पता है जिस औरत का शौहर का साथ देता है बस वही रानी बनकर बैठी है, वरना तो कोई बच्चों के लिए जी रही है और कोई मायके और ससुराल की इज्जत की खातिर जी रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है जो भी मुझे देखने वाले हैं वो हमेशा खुश और आबाद रहे, आमीन सुम आमीन। तो आज आपके साथ मेरा व्लॉग जो है ना, कुछ मैं आपको टिप्स भी बताऊँगी और मैं कुछ आपको ऐसी बातें भी बताऊंगी यकीन के बारे में, अल्लाह पाक पर यकीन रखने का फ़ायदा और इस तरह की कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो मैं यहाँ पर सुबह उठी थी, हमने चाय और मतलब बिस्किट खा लिए थे क्योंकि छुट्टी का दिन था, तो हमने पहले ही खा लिए थे। वो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। फिर मैं उठकर मैंने हाथ मुँह धोकर मैंने वज़ू किया, वज़ू कर फिर मैंने सन ब्लॉक लगाया। सन ब्लॉक के बारे में आपको ये बताऊंगी कि सन ब्लॉक क्यों लगाएं। सन ब्लॉक UVA और UVB है, वो आपकी स्किन को डैमेज करता है। डैमेज को बचाने के लिए डैमेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपको कोलेजन को इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, आपको जो सन स्पॉट्स है या एज स्पॉट्स है वो डार्क होता जाएगा और आपकी पिगमेंटेशन डार्क होती जाएगी। ये आपको वाइट नहीं करता पर ख़राब नहीं होने देता। आपको सन ब्लॉक फेस, नेक, हाथों पर लगाना चाहिए। तो मैंने इसीलिए पहले सन ब्लॉक लगाया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं किचन में जाती हूँ और मैंने वज़ू के बारे में बताया कि वज़ू इंसान हमेशा बावज़ू रहे। मेरी यही कोशिश होती है, जितना मैं कर सकती हूँ फिर मैं वही बात बोलती हूँ। जिस पर अमल नहीं करती मैं आपसे हमेशा हर व्लॉग में यही बात करती हूँ कि अगर मैं अमल नहीं करती तो मैं सच बताऊँ कि मैं आपको वो जो बात बताती हूँ तो मुझे मज़ा भी नहीं आता। जिस बात पर मैं खुद अमल करूँगी तो आपको बताने में भी मुझे मज़ा भी आएगा, एक मुझे दिली सुकून भी मिलेगा। और इस तरह से आपको जो चीज़ें मैं बताती हूँ तो इस तरह से मेरी भी लाइफ में इम्प्रूव आता जा रहा है। और माशाल्लाह मैं यूट्यूब बनाने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आ चुकी है। ये नहीं कि मुझे ये है कि मेरा चैनल है जो वो कल मोनेटाइज हो जाएगा, अर्निंग हो जाएगी, नहीं, वो नहीं है। लेकिन माशाल्लाह मेरी ज़िंदगी बिज़ी हो गई है और मेरी नेचर में भी बहुत तब्दीली आ गई है। तब्दीली यही कि मतलब बर्दाश्त करना सीख लिया है। बर्दाश्त का मादा पहले भी था लेकिन अब हद से ज़्यादा हो गया है। कभी कभी मतलब किसी के सामने रोना भी आ जाता था, दुख भी होता था, लेकिन ये ज़माना ऐसा नहीं कि किसी के आगे रोएं और दुख सुनाएं। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। मज़बूत होना पड़ता है, बहुत मज़बूत होना पड़ता है। बस बच्चों के लिए ही माँ कुर्बानियाँ देती है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि बावज़ू हमेशा रहा करें। अब जब भी खाना पकाएं तो दुपट्टा ज़रूर सर पर पहने। बावज़ू रहने से ये होता है कि इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। इंसान कभी मर जाए, कभी भी मौत आ जाए, क्योंकि एज से तो कोई वो नहीं हो कि छोटी एज हो या बड़ी एज हो, इससे नहीं होता। बस जब भी अल्लाह पाक का हुक्म हो तो हमेशा बावज़ू रहा करें। बावज़ू रहने से यही फ़ायदा है इंसान को कि इस खाना भी अब जब पकाएं बावज़ू रहें और दुपट्टा पहने, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं इंशाल्लाह इस पर एक बड़ा व्लॉग बनाऊंगी और आपको फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं बना रही थी, मतलब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता रही हूँ कि आपने मेरे पहले वाले फिले मतलब जो घर में मैं रह रही थी वहाँ पर आपने मुझे देखा होगा कि मैंने चनों का पुलाव पकाया था और चनों का मैंने सालन पकाया था। वो सिर्फ मैंने 100 के चने मंगवाए थे, जिसमें मैंने 2 रेसिपी उस प्लेट में बनाई थी और कुछ चने बचे थे जिससे मैं अब ये सालन पका रही हूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी जितनी हैसियत है, जितनी मेरी बजट है, तो मैं इस तरह से तरीके से ये चीज़ें बनाती हूँ, उस तरह से मैनेज करती हूँ और माशाल्लाह से इसी तरह से घर चलता है। अल्लाह पाक भूखा नहीं मारता, बस जो हैसियत है उसके मुताबिक चलते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हाँ, इंसानी परेशानियाँ आ जाती है लेकिन अल्लाह पाक बड़ा है, कभी छोड़ेगा नहीं इंशाल्लाह। और मुझे यकीन है मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ अल्लाह पाक मेरी ज़रूर मदद करेगा। साल लग जाए तब भी मैं इंशाल्लाह मेहनत करूँगी, कभी तो इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे मेरे बच्चों के, मेरे। अल्लाह पाक जो भी इस दुनिया में सबके रोज़गार में बरकत डाले। जो हालात चल रहे हैं आपने खुद देखा होगा, जो ये पानी हमारा इंडिया के पास चला गया है, ये बड़ी परेशानी हो गई है। तो लगता है ये बस आखिरी वक्त है, पता नहीं कब भी क़यामत आ जाए। तो जैसे सुकून ही दुनिया में नहीं रहा। फ़लस्तीन बेचारों को देखें तो फिर ये बातें सोचकर मुझे ऐसे ही लगता है कि
हमने क्या दुख देखे, हमें क्या तकलीफ़ है, तो फिर दिल को तसल्ली मिल जाती है। ऐसी बातें ही सोचकर खुद से कमतर लोगों को देखकर ज़िंदगी अगर जिएंगे तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। और आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर नींबू पानी पिया था, तो उसके भी फ़ायदे मैं आपको बता रही हूँ कि नींबू पानी के क्या फ़ायदे हैं। ख़ासकर मैंने तो यहाँ इसलिए पिया था कि मुझे थोड़े चक्कर भी आ रहे थे और मेरा बीपी भी लो हो रहा था, तो नींबू पानी पीने से तो उसी वक्त माशाल्लाह मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ कि लेमन वाटर से हमें विटामिन सी मिलता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होती है। ये इम्यून सिस्टम बूस्ट होने से आपको कई सारी बीमारियों से प्रोटेक्शन मिलता है। लेमन वाटर आपकी स्किन की हेल्थ इम्प्रूव करता है। लेमन वाटर से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम होने से आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं होती। लेमन वाटर आपका वेट लूज़ करता है, वेट लूज़ करने में आपकी बहुत मदद करता है। और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं, इंशाल्लाह कभी मैं इन चीज़ों पर डिटेल से व्लॉग बनाऊंगी। लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं इस्लामिक बातों पर बहुत सारी व्लॉग्स बनाऊं, लेकिन जब आप कमेंट्स में मुझे बताएंगी तो तभी मुझे समझ में आएगा ना। आप लोगों से मुझे यही शिकायत है कि देखिए मेरे एक व्लॉग पर 65 व्यूज़ है, लेकिन उतने मेरे सब्सक्राइब नहीं। अगर आप देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, आपका क्या नुकसान जाएगा। आपके सब्सक्राइब करने से दूसरे की ज़िंदगी बन सकती है, तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और आपसे आखिर में मैं यही बात करूँगी कि हज़रत यूसुफ़ को कब मांगा था ज़ुलेखा, हज़रत यूसुफ़ ने कब मांगा था ज़ुलेखा को, वो तो ज़ुलेखा का यकीन था कि उसे यूसुफ़ मिला। बात मुमकिन या नामुमकिन की नहीं होती, बात तो यकीन की होती है। तुम यकीन से रब से मांग कर देखो, रब कादिर है तकदीर बदलने में। तो आप यही यकीन रखें कि अल्लाह पाक कभी भी किसी इंसान को उतनी तकलीफ़ नहीं देता जितनी वो बर्दाश्त न कर सके। मुझे पता है बहुत से इंसान ऐसे हैं, उनको बहुत सी तकलीफ़ है, मैं भी तकलीफ़ में हूँ, लेकिन अल्लाह पाक का लाख शुक्र है, मुझे छत्ते भले रेंट की है, अल्लाह पाक 2 वक्त का खाना देता है, इज़्ज़त से रहते हैं। फ़लस्तीनों को देखें, बहुत से लोगों को देखें, तो कितनी हमारी ज़िंदगी उनसे बेहतर है। तो बस यही सोचकर बस मुझे तसल्ली हो जाती है और मेरा हौसला बढ़ जाता है। फिर जो मैं सोचती हूँ तो फिर आपसे वही बात शेयर करती हूँ।